चढ़े हुए जल को जब आप थोड़ा सा लेकर आते हो, आपको बताया था ना कि खाली लोटा नहीं लाना चाहिए, खाली कलश शंकर जी के मंदिर से वापस नहीं लाना चाहिए। भगवान को जल चढ़ाने के बाद थोड़ा सा जल हाथ में या कटोरी में या कलश में रख लिया जाता है। भले ही वह 2 बूंद लाओ, पर अपने घर लेकर आओ। उस 2 बूंद जल का स्पर्श कलश के अंदर हाथ की 3 उंगलियां लगाकर अगर त्रिशूल पर टच कर मात्र अपने उस कलश के अंदर लगा दिया, वह जल भी आपने अपने घर में छिड़काव कर दिया या उसका आचमन मात्र हो गया, तो व्यक्ति का यश बढ़ना अपने आप प्रारंभ हो जाता है। उसकी यश की प्राप्ति होती है, उसको यश की वृद्धि होने लगती है, उसको यश की प्राप्ति होने लगता है। त्रिशूल का स्पर्श एक बहुत ही अच्छी बात कहना चाहेंगे कि आपको स्मरण में रहना चाहिए। बहुत ही सुंदर, कभी अगर मौका मिले तो, कभी अगर मौका लगे तो शंकर भगवान का बहुत सुंदर श्रृंगार हो, बहुत सुंदर श्रृंगार हो, और शिव जी का वरमाला भी बहुत अच्छी चढ़ी हो, बेलपत्री भी अच्छी चढ़ी हो, धतूरा भी अच्छा चढ़ा हो, फूल भी अच्छे चढ़े हो, और आपने देख लिया शिव जी का बहुत अच्छा श्रृंगार हो गया। और तुम्हें कभी मौका मिल जाए तो ऐसा, और तुम्हारे पास एक अच्छी सुंदर सी माला हो, पुष्प की हो, तो अब पुजारी जी को या पंडित जी से कह दो, या पंडित जी की मना नहीं कर सकते। शिव जी का अच्छा श्रृंगार हो गया तो माला केवल त्रिशूल की, जो त्रिशूल है उसी त्रिशूल पर उस माला को अगर आपने केवल टांग दिया तो आपकी उन्नति की सीढ़ी पर आगे बढ़ने प्रारंभ कर देते हैं। किसी समय पर जब भगवान का पूर्ण श्रृंगार हुआ, पूर्ण श्रृंगार शिव का जो भी हो गया है, माला तुम्हारे हाथ में है और तुमने देखा भगवान का श्रृंगार हो गया, अब शिव जी पर माला चढ़ाऊं, श्रृंगार गिर जाएगा, तो उस माला को आपने अपने या प्राप्ति के लिए, अपने आनंद के लिए, अपनी उन्नति के लिए आप उसको त्रिशूल पर, प्रहलाद की जो बुआ थी उसने दुनिया के लोगों से कहानी गलत कर दी, पूरी कहानी गलत बताई। अगर दुनिया के लोग सही कहानी बताते तो भतीजा बुआ का संबंध खराब नहीं होता। कहानी गलत थी ना, लोगों ने कहा कि प्रहलाद कश्यप ने अपनी बहन से कहा, बहन तू अपने भतीजों को गोद में रख कर बैठ जा और चादर ओढ़ कर बैठ जाना, तू बच जाएगी, तेरा भतीजा जल जाएगा। तो बुआ भतीजों को जलाने के लिए गोद में लेकर बैठ गई। बोली सही है कि गलत है, लोगों ने कहानी गलत बताई। होलिका लोगों ने कहा उसने अपने भतीजों को जलाया। पहले तो होलिका का नाम तो निकालो कि होलिका का नाम क्या है। कथाओं वालों ने कहा दिया कि कश्यप की बहन थी होलिका, अपने भतीजा प्रहलाद को गोद में लेकर बैठ गई। वह प्रहलाद को हाथी के पांव के नीचे डाला, खोलते हुए तेल में डाला, अग्नि में डाला, जिसे इसमें उसमें डाला, पर वह नहीं मारा। आखिरी में अपनी बहन से कहा, होलिका तू अपने भतीजे को गोद में लेकर बैठ जा। उस होलिका का असली नाम तो जान लो, जिस होली का नाम विष्णुपुरा डुंडा लिखा है, उस क्या नाम लिखा है डुंडा। होली का असली नाम क्या है, विष्णु पुराण है। धूरा लिया, इसीलिए आज भी होली में लकड़ी नहीं जलाई जाती है, मोटे मोटे ढूढ़ जलाए जाते हैं, क्योंकि उसका नाम डुंडा था। और उसकी धूरा बैठी अग्नि भतीजे को गोद में लेकर बैठी गई। उसके पास में ब्रह्मा जी भी चादर दी, उसको ओढ़ कर बैठ जाती तो आग नहीं जल सकती। डोरा ने देखा कि चारों तरफ से आग लग गई, मेरा भतीजा जल जाएगा। तो बुआ को लगा मेरा भतीजा जल जाएगा। बुआ वो होती हैं जो दुआ देती हैं, बुआ कहीं बददुआ नहीं देती। और डुंडा ने अपनी चादर को उतार कर आगे चारों तरफ लग गई। बुआ को लगा मेरे भतीजा जल जाएगा, तो अपनी चादर उतार कर अपने भतीजे पर डाल दी और बुआ खुद जल गई।
पर अपने भतीजों को नहीं जलने दिया। यह कथा है, पर लोगों ने उसको पूरा पलट दिया। बुआ कब चली गई अपने भतीजों को। आपने इतनी सारी बुआ बैठी हैं, कभी अपने भतीजों को अपशब्द कहा, कभी अपने भतीजों को शराब दिया, कभी अपने भतीजों को बद्दुआ दी नहीं। जब भी बोलती हो मेरा भतीजा खूब फले फूले, भगवान कृपया करे मेरे भाई जैसा नाम कमाए, मेरे भैया कितना नाम कमाता है ऐसा मेरा भतीजा नाम कमाए। तो भतीजों को चाहिए जब बुआ घर आए तो अपने मम्मी पापा से कहना, पापा मम्मी 2 साड़ी देना, क्योंकि अब मेरी नौकरी लग गई है, मैं कमाने लगा हूँ, मैं कमा रहा हूँ, इसीलिए मम्मी एक काम करना, 1 साड़ी पापा देंगे अपनी बहन को, 1 मैं दूंगा अपनी बुआ को। तो मम्मी कहेगी तू अपनी बहन को देना, बुआ को दे रहा है तो कह देना, अगर आज मैं दूंगा उसकी भी भतीजे उसको देंगे। हमारे यहाँ कर्म चालू होना चाहिए। पर क्या कर, 4 भाई 1 साड़ी बहन को जब देते हैं पैक कर कर, पूरी पैक कर कर, अच्छी बढ़िया पैक कर वाली साड़ी अगर ढीली से देखे तो उसमें कपड़ा भी भर देते हैं पैकिंग करके। 4 भाई 1 साड़ी, चारों भाई राखी बनवाने के बाद ऐसे हाथ लगा देते हैं जैसे पूरे पावर्टी में रहें। जब भी किसी ने पूछा कि चारों भाइयों ने मिलकर 1 साड़ी, अभी एक ही तो घर में रहते हैं, सब एक हैं, एक काम करो, 1 थाली खाने की लगाओ, 1 भाई खाना खाए, बाकी सब टच करेंगे, बैठ जाएंगे एक ही जगह, तो एक ही थाली में तुम्हारे टच करने के 4 भाई 1 साड़ी में हिस्सा हो गया। तो तुम्हारा जो भी खाओगे बाकी 3 भाई टच करेंगे, बैठे कर। भरा को अपना क्या करना है, अपना तो अपनी साड़ी हो, क्या विचार करें। जरा भरोसा अपने भतीजे को दीजिएगा। बहन बेटी को देने से कभी घटता नहीं है, कभी नहीं घटेगा, जिंदगी भर नहीं घटेगा। शिव को दिया कभी नहीं घटता, संत को दिया कभी नहीं घटता, बहन बेटी को दिया, गौ माता को दिया कभी नहीं घटता, कभी नहीं घटता।